हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षित पटेल और आप देख रहे हैं मिस्टर डी टेक यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात की थी कि हमने बनाया था एक लेआउट जिसमें हमने बनाया था एक हेडर और एक सर्च पैनल जो कि था फुल्ली डार्क और लाइट के थीम के हिसाब से और पूरा कंपेटेबल था, जो डार्क और लाइट दोनों थीम में वर्क करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग के सेकेंड पार्ट के बारे में, जो हो गया बैनर। बैनर जो फैशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बैनर वाला पार्ट, क्योंकि बैनर से ही वो यूज़र अट्रैक्ट होता है कि हमारे नेक्स्ट जो वेबसाइट या तो फिर मोबाइल एप्लीकेशन होगी वो कैसी दिखाई देगी। ओके, सो हमें वो चीज़ मेक श्योर करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बैनर बनाना है, बट हमें जो बैनर बनाना है वो सारी रेजोल्यूशन के बाद वो कंपेटेबल हो। लाइक वो अगर लैंडस्केप मोबाइल लैंडस्केप मोड में हो या तो फिर टैबलेट मोड में, या तो फिर टैबलेट मोड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बोथ वे में वर्क होना चाहिए। और इवन हमने अगर चेक किया था तो कुछ कुछ जो एप्लीकेशन रहते हैं लाइक अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाली, उसमें जो बैनर रहते हैं वो मोबाइल व्यू में भी डिफरेंट वे में दिखाई देते हैं और टैबलेट व्यू में भी डिफरेंट वे में दिखाई देते हैं। तो हमें वही चीज़ को मेक श्योर करके हमें एक ऐसी डिज़ाइन बनानी है, लाइक हमें एक ऐसा बैनर बनाना है जो पूरे सारे ब्रांड के साथ साथ डार्क और लाइट थीम के साथ और जो भी सारे रेजोल्यूशन के साथ हमारा पूरा परफेक्ट हो। ठीक है, तो एक फ़नी चीज़ आज ऐसी हो गई कि मैंने आज जो पहले वाला जो वीडियो क्रिएट किया था वहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं किया था। लाइक मैंने पूरा सेशन जो किया है वो बिना स्क्रीन रिकॉर्ड किए हुए किया था। तो ये मेरा एक्चुअली सेकंड टर्न है, इसलिए अभी मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि वो वीडियो थोड़ा सा प्रॉपर बने, क्योंकि मैं एक्चुअली 2 या 3 बार एक ही वीडियो को नहीं शूट करना चाहता। इसके लिए तो बने रहे मेरे साथ फिग्मा में। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने पिछले सारे वीडियो नहीं देखे, अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो से स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले मेरे सारे जो पुराने वाले वीडियो है जहाँ पे हमने पूरा सेटअप किया था, पूरे कलर वेरिएबल को हमने ऐड किया था, वो सारे वीडियो आप चेक करें, उसके बाद ही ये वीडियो स्टार्ट करें। सो अभी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए स्टार्ट करते हैं फिग्मा। सो या आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो ये रही हमारी स्क्रीन। ओके, तो सॉरी, लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला कि मैंने पूरा क्रिएट किया था, बट मैं सारी चीज़ें निकालने वाला हूँ क्योंकि मुझे पूरा पहले से ही करना है। तो ये वापस हम आ गए थे जहाँ पे थे। लाइक जो पहले वाला जो वीडियो था वहाँ पे हमारे पास दो स्क्रीन्स थी। एक तो हमने जो स्प्रेड स्क्रीन की थी वो, और सेकंड ये। सो लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था वो स्ट्रक्चर बनाया था, और जो हेडर पैनल बना था वो बनाया था, और सर्च बार बनाया था। ठीक है, तो ये हमने पूरा देखा था कि डार्क और लाइट के साथ ये पूरा रिस्पॉन्सिवनेस के साथ पूरा वर्क कर रहा था। ये हो गया, लाइक पूरे अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, तो वापस आ जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में, और हमारा जो लाइट मोड है वहाँ पे आ जाता है। तो अभी हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, हमें एक ऐसा यहाँ पे एक बैनर बनाना है जो सारे रेजोल्यूशन के बाद प्रॉपर वो वर्क करे। तो यहाँ पे मैंने एक जो हमारा कॉर्न वाला जो सेक्शन था वहाँ पे ही हमारा जो हेडर वाला पोर्शन है उसके बीच में यहाँ पे प्रोडक्ट था, बट यहाँ पे बीच में मुझे प्रोडक्ट सेक्शन नहीं बल्कि एक और बैनर सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो हम एक बैनर सेक्शन बनाते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने जो पुराने जो वेरिएबल क्रिएट किए थे वो निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको पूरा पहले से ही सिखाना पड़ेगा। तो ये सारे वेरिएबल्स जो मेरा वापस रिवर्क होने वाला है। ओके, सो आप देख सकते हो जैसे कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन होगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी के लिए क्या करता हूँ कि ये जो स्प्लैश स्क्रीन है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। डिलीट नहीं करना, हाइड करना है। ओके, हाइड करके लॉक कर देता हूँ तो मेरे से गलती से भी वो डिलीट ना हो। ओके, तो प्रोडक्ट स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो मुझे एक बैनर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक फ्रेम ले लेता हूँ। ठीक है, एक फ्रेम मैंने यहाँ पे रख दिया है। एक मैंने फ्रेम बना दिया, इसको मैं फुल विथ कर देता हूँ। और अभी के लिए आपको आइडिया नहीं आ रहा होगा, सॉरी 2000 हो गया, कि यहाँ पे विजिबल क्या है, इसलिए मैं एक कलर दे देता हूँ थोड़ा ग्रे सा। तो मैंने कलर दे दिया है। अभी ये कलर मुझे जो बैनर बनाना है
अगर आप कोई भी चीज़ में आपको वेरिएबल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, लाइक हाइड एंड शो के लिए आज के वीडियो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं एक जो बैनर बनाने वाला हूँ वो हाइड एंड शो होगा, उसके बेस पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा कि एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। मैं एक वेरिएबल्स जो है मेरा बैनर उसको मैं बाहर लेता हूँ और इसको मैं कंपोनेंट बना देता हूँ। कंपोनेंट बनाने के लिए आपको दो तीन वे है, बट मैं यहीं से करता हूँ। लाइक ये कंपोनेंट हमारा बन गया और यहाँ पे मैं बैनर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। बैनर हो गया, बट हमें बैनर करना है। ओके, तो ये बैनर हमारा हो गया है, ठीक है। और यही मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको फ्रेम 6 को निकाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बैनर आ गया। अभी जैसे हम यहाँ पे वर्क करेंगे साइड बाय साइड, वो यहाँ पे भी अपने हिसाब से वर्क करता जाएगा। ओके, तो मैं पहले तो ये कलर निकाल देता हूँ, बहुत ही वाहियात कलर है, बट मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, इसके लिए आपको भी थोड़ा आइडिया आता रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बैनर में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहती है, तो बैनर में रहता है इमेजेस, टेक्स्ट और हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो लाइक मैं एक फैशन की जो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की थी वो मैं लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा। तो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी जो मेरे लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जो गलती से डिलीट हो गया, तभी मैंने ये सारी इमेजेस रख दी थी। बस एक इमेज बाकी रह गई, तो मैं उसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ये वाली इमेज से हम बैनर बनाएंगे। ओके, इसका रेजोल्यूशन बहुत ही हाई है और ऐसी इमेज आपको डाउनलोड करने आप फ्री पिक पे जाके भी आप कर सकते हो। तो मैं इमेज लेके यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, इसको रेजोल्यूशन स्मॉल कर देता हूँ और यहाँ पे जो वाइट जो स्पेस है वो निकाल देता हूँ। यहाँ से भी थोड़ा सॉरी ज़्यादा हाईलाइटर है, यहाँ से भी मैं ये चीज़ कर देता हूँ, टॉप से कर देता हूँ। ओके, ओके, ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, बैनर में मोस्ट ऑफ अगर आप डार्क और लाइट के थीम के हिसाब से देखोगे तो बैनर हम लाइट बेस में ही जाएंगे, क्योंकि आप बैनर बना सकते हो, आप ऐसा नहीं, आप भी मोड वाइज बैनर को चेंज कर सकते हो, बट वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि इंजीनियर जो भी डेवलपर होते हैं वो ज़्यादातर अपने जो एप्लीकेशन होती है उसमें वो लोग सिर्फ और सिर्फ इमेज ही ऐड करते हैं बैनर के लिए, ठीक है। तो अगर आप वो मोड के हिसाब से चेंज भी करोगे तो उनके लिए ज़्यादा वर्क हो जाएगा, बट वो आप चीज़ कर सकते हो। लाइक आपको डार्क मोड में आपको बैनर चेंज करना हो फिर भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूँगा कि ऐसा आप यहाँ पे अगर फिग्मा बिगिनर लेवल पे हो तो अभी जो भी मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से ही आप चेक करोगे कि आपकी जो डिज़ाइन है वो आपका सेट होता रहेगा, ठीक है। आप फ्यूचर में भी वो चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इमेज जो हमारी आ गई इसको मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो है, बैनर है। ओके, सो हमारे पास इमेज आ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा कि इमेज को यहाँ पे अंदर ही ऐड कर दूँगा। तो ये हमारी इमेज है वो बैनर के अंदर आ चुकी है। इसको मैं ऑटो लेआउट करना, प्लीज़ मेक श्योर करें कि जैसे आप जो भी चीज़ बनाए वो आपको ऑटो लेआउट में बनानी है, ठीक है। तो ये हमारा ऑटो लेआउट हो गया। तो मुझे राइट साइड पे ले जाना है इमेज को। आप देखोगे कि हमारी इमेज भी ऑटोमेटिक सेट होती जा रही है। और मुझे इसकी जो विथ है वो उसको फिल कंटेनर करना है, ना कि फिट कंटेनर। लेफ़्ट राइट स्पेस में निकाल देता हूँ। ओके, और इसकी हाइट ज़्यादा है तो मैं इसको सिर्फ 200 पिक्सल, आई थिंक यहाँ पे भी 200 पिक्सल बेटर है। इसको टॉप में से कर देता हूँ। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि कलर यहाँ पे मिस मैच हो रहा है। तो आप जो भी बैनर होगा वो बैनर या तो फिर आपको पीएनजी करके करना है या ट्रांसपेरेंसी पे आप ज़्यादा बेटर वे में फोकस कर सकते हो। बट वो चीज़ अगर मैं यहाँ पे करने जाऊँगा तो टाइम और एफर्ट ज़्यादा चला जाएगा, जो मुझे वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं करनी। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो बैनर का जो कलर है जो फील होगा वो मैं फ़ोटो में से ही पिक करके ले लूँगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला था, आप देखोगे कि वो इमेज कॉन्ट्रास्ट हो गया बैनर के साथ, ठीक है ना। ऐसी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो।
ओके, तो ये हो गया हमारा बैनर रेडी। अभी बैनर के साथ हमें टेक्स्ट भी चाहिए, तो मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। ओके, सो हमें बैनर के साथ टेक्स्ट भी चाहिए, तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसको एक फ्रेम में ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। अनलॉक योर स्पेशल दिस दिस COUNT काउंट। ओके, सॉरी। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ पे साइड बाय साइड गया है, बट ओके। इसको मैं फिल कंटेनर कर देता हूँ। इसका एक, सॉरी, इसको मैं कंपोनेंट बना देता हूँ और ये हाइट फिट कर देता हूँ। इसका जो टेक्स्ट, इसके अंदर जो स्पेस है वो मुझे लेफ़्ट राइट से चाहिए 20 पिक्सल, तो स्पेस आ गया। और मुझे टेक्स्ट में अब भी साइड बाय साइड चेक कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसको हाइड कर दिया था कि आप देख सकते हो कि टेक्स्ट छोटे लग रहे हैं। तो मैं कंपोनेंट में जो 12 है वो मैं आई थिंक 18 ज़्यादा बेटर लग रहा है। इमेज को मैं और थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ओके, और ये इसकी हाइट विच कंटेंट, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि मीडियम में थोड़ा ठीक नहीं लगा। ओके, बोल्ड हो गया। टेक्स्ट तो मुझे डार्क ही रखना है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी डार्क और लाइट अप्लाई नहीं कर रहे। ओके, मैं वापस इसको कॉपी कर देता हूँ, वापस पेज। तो एक कंटेनर के अंदर मुझे हॉरिजेंटल नहीं बल्कि पोर्ट्रेट में, वर्टिकल में चाहिए। और जो नीचे जो टेक्स्ट होगा वहाँ पे मैं लिख दूँगा अप टू 50%। ओके, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, और साइज़ कर देता हूँ और थोड़ा बड़ा। ओके, या ओह सॉरी, मुझे फुट फीट ही रखना है। ओके, और एक और चीज़, मुझे एक बटन चाहिए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट बटन होनी चाहिए, तो मैं एक बटन अप्लाई कर देता हूँ। ये जो बॉर्डर है इसको मैं इनपुट स्टॉक कर देता हूँ। ओके, हाँ। ओके, तो अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी जैसा लग रहा है, मतलब ये चीज़ बैनर में आप अप्लाई करना हो तो कर सकते हो क्योंकि वो डेवलपर साथ में वो कर देंगे। आपको वो चीज़ भी देखना है क्योंकि आप जो भी काम करोगे वो कुछ कुछ चीज़ें आपको डेवलपर को पूछ के करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा इम्पैक्ट रहती है वो। और मैं एक बैनर के लिए एक बटन बना देता हूँ। प्राइमरी कलर, ओके। ऑटो लेआउट, टेक्स्ट मैं टाइप कर देता हूँ जो होगा शॉप नाउ। बहुत ही ज़्यादा 16 पिक्सल, ओह 126, सॉरी 16 पिक्सल। बोल्ड नहीं चाहिए मुझे, मीडियम ही चाहिए। और टॉप बॉटम से हमारी साइज़ होती है 40 पिक्सल। सेंटर लाइन, और जो कर्व होगा वो हमारा 100%। ओके, मुझे लगता है कि हमें फॉन्ट साइज़ थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ओके, हाँ, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। और यहाँ पे जो गैप है वो गैप भी मुझे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो अभी के लिए जो इनिशियल बेसिस पे मैं एक बैनर मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि ये चीज़ अभी तो मोबाइल में मुझे परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। मोबाइल मुझे परफेक्ट लग रहा है, पर मुझे अभी डिफरेंट रेजोल्यूशन में चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, लैंडस्केप। ओके, आप देख सकते हो लाइक बैनर लैंडस्केप में हमारे पास इतनी स्पेस है। अगर इतनी स्पेस में अगर आपको लैंडस्केप में आपको बैनर ही दिखेगा तो वो ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस होगा, पर्टिकुलर लैंडस्केप रेजोल्यूशन के लिए। तो मेजोरिटी साइट्स में ऐसा रहता है कि लैंडस्केप में वो चीज़ बैनर वो हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमको भी वही करना होगा। इन केस अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो लैंडस्केप मोड में ये बैनर मुझे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगर मैं इसको टैबलेट मोड में जाके चेक करूँ तो फिर भी आप देखोगे कि टैबलेट मोड में उसको स्पेस तो मिल रही है, बट बीच में इतनी सारी जो स्पेस है वो एक्चुअली मुझे नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये
एज अ यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक और वेरिएंट बनाऊँगा पर्टिकुलर टैबलेट के लिए। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट में देखोगे ऐड वेरिएंट, तो एक और वेरिएंट आ गया। आपको बैनर में जाके आपको जो बैनर है मेन उसका नेम आपको अप्रोप्रिएट देना है, और उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट वाला होगा वो मुझे मोबाइल के लिए यूज़ करना है। तो मेक श्योर करना कि जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाके आपको मोबाइल बैनर, आप अगर नेम यहाँ पे प्रॉपर देने का एक रीज़न है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट यहाँ हर एक कंपोनेंट और वेरिएबल का नेम आपको प्रॉपर देना है। ठीक है, मोबाइल बैनर। ओके, अभी आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि हमें चाहिए कि हम 733 कर देता हूँ इसकी। ओके, कुछ भी कर दें क्योंकि वहाँ पे जाके तो मैं अपनी हिसाब से साइज सेट करने वाला हूँ। ठीक है, और इसकी हाइट भी मैं कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे बैनर से हमें जो सेकेंड वेरिएंट, ओके, हमारा जो सेकेंड वेरिएंट है वहाँ पे हमारा टैबलेट टैबलेट बैनर करके कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा टैबलेट बैनर आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल बैनर है और यहाँ पे टैबलेट बैनर है। ठीक है, टैबलेट बैनर पे आप देख सकते हो कि इमेज छोटा दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको बड़ा कर दूँगा। ओके, आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, और इसी के साथ मैं टेक्स्ट भी बड़ा कर सकता हूँ, तो मैं इसको टेक्स्ट भी आपको यहाँ पे बड़ा कर दूँगा। ओके, और ये मुझे ठीक लग रहा है। इसको 32 कर देता हूँ क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट भी थोड़ा बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको अप टू वाला है वो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 50% तो चलेगा। और जो सॉफ्ट नाउ है, जो स्पेस है वो 8 पिक्सल। ओके, और जो सॉफ्ट नाउ है उसमें जो टेक्स्ट है वो भी मैं थोड़ा 16 कर देता हूँ। ओके, ये बहुत सारा बड़ा हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं इसको ओके 28 मोर देन बेटर है। इसकी हाइट मैं थोड़ी ज़्यादा कर रहा है, 50 कर देता हूँ। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैं टैबलेट के लिए ठीक कर दिया। तो मैं क्या करूँगा कि वापस मोबाइल में जाते ही मैं वापस से मोड चेंज करते रहूँगा। ठीक है, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहेगा ऐसा अगर मैं ऐसा क्लाइंट को प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, या फिर मैं एज अ पोर्टफोलियो में भी प्रेजेंट करूँगा, तो ये बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अगर मुझे लैंडस्केप में मुझे ये हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाके इसको हाइड कर दूँगा, यहाँ से मैं हाइड कर दूँगा, ऐसा नहीं। इसकी इसी के लिए हमारे पास वेरिएबल्स बहुत से ज़्यादा बेटर वे में काम आते हैं, जहाँ पे हम ये वेरिएबल यूज़ करेंगे, बुलियन वेरिएबल होता है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर मुझे लैंडस्केप मोड में ये बैनर नहीं दिखना, मुझे नहीं दिखाना लैंडस्केप मोड में, मुझे बैनर दिखाना ही नहीं। मैं सिर्फ सर्च और हेडर के साथ सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल्स में जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डिवाइस है, मतलब मुझे ब्रांड में नहीं, मुझे ब्रेक पॉइंट में चाहिए क्योंकि अभी जो मैं वेरिएबल्स अप्लाई करने वाला हूँ वो कलर वाइज, मतलब ब्रांड वाइज नहीं है, वो ब्रेक पॉइंट वाइज है। ब्रेक पॉइंट वाइज लाइक मुझे रेजोल्यूशन में, कौन से रेजोल्यूशन में वो बैनर दिखना चाहिए या फिर नहीं दिखना चाहिए, वो चीज़ मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा ब्रेक पॉइंट में। तो आप ब्रेक पॉइंट में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं बैनर सेक्शन, ठीक है, पहले तो एक सेक्शन वाला एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, उसके अंदर बुलियन आ जाएगा। ठीक है, डिवाइस के अंदर हमने देखा डिवाइस नहीं चाहिए, डिवाइस के अंदर ये क्रिएट हो गया, तो मुझे ऑल के अंदर चाहिए, तो ऑल के अंदर मैं एक बुलियन बना देता हूँ और सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑल के अंदर हमने सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन के अंदर हम बैनर वाला क्रिएट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बैनर करके एक और फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, स्लैश करके बैनर कर देता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन के अंदर बैनर आ गया। अभी बैनर के अंदर मुझे बैनर हाइट शो, ओके, हाइट शो,
आपको अप्रोप्रिएट नेम वेरिएबल के आपको देना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आपको कुछ चेंजेस करने के टाइम आप वो सारे वेरिएबल्स आप भूल जाओ और आपको कुछ याद ना रहे, ठीक है। तो बैनर हाइड एंड शो, अभी मुझे बैनर कौन से रेजोल्यूशन में दिखाना है और कौन से रेजोल्यूशन में नहीं दिखाना, वो चीज़ मुझे चेक करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो जो हमारा हाइड एंड शो है, ठीक है, तो मुझे एक वेरिएबल आ गया, लाइक मुझे वो कौन से पोर्शन में वो चीज़ हाइड करनी है, ठीक है। तो आईफोन पोर्ट्रेट में वो मुझे दिखना चाहिए, तो मैं ट्रू कर दूंगा। लैंडस्केप में नहीं दिखना चाहिए, तो मैं हाइड कर दूंगा, ओके। सेम आईओएस पोर्ट्रेट में टैबलेट में मुझे दिखना चाहिए, उसमें भी दिखना चाहिए, लैंडस्केप में भी दिखना चाहिए, एंड्रॉयड पोर्ट्रेट में भी दिखना चाहिए, बट एंड्रॉयड लैंडस्केप मोड में मुझे नहीं दिखाना मोबाइल में, ओके। एंड्रॉयड पोर्ट्रेट में मुझे दिखाना है टैबलेट में, और यहाँ पे एंड्रॉयड टैबलेट लैंडस्केप में भी मुझे दिखाना है, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल्स डिफाइंड हो गया है मेरा। अभी ये वेरिएबल मुझे कंपोनेंट में कैसे अप्लाई करना है हाइड एंड शो के लिए, प्लीज़ वॉच कीजिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो बैनर में जाके हाइड एंड शो अप्लाई करते हैं, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी, आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट आप एक चीज़ करो कि आपका जो मेन बैनर है, ठीक है, आपको यहीं पे आके अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आप बैनर में आ जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अपीयरेंस है, ओके। अपीयरेंस में आके आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो आई वाला है हाइड, वहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओके। आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे, आपके जो सारे बुलियन वाले जो वेरिएबल्स होंगे वो सारे आ जाएंगे, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास है मल्टीपल बुलियंस वेरिएबल अप्लाई हो क्रिएट हो गए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल तो नहीं अप्लाई हो गए, क्रिएट हो गए। ओके ओके, हाँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे जो बैनर है यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ। पर्टिकुलर आपको लेयर्स पे जाके क्लिक करना है, जो लेयर आपको हाइड एंड शो करना है, ओके। यहाँ पे आके जैसे मैं ये जो व्यू वाला आइकॉन है, यहाँ पे आई वाला आइकॉन, यहाँ पे हाइड के जगह पे आपको राइट क्लिक करना है, और ये आपने जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया था प्रॉपर, वो आपको सिर्फ सिलेक्ट कर देना है, क्लिक कर देना है, बैनर हाइड एंड शो क्लिक हो गया, ओके। सो आपको बस हो गया आपका काम, अभी आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके अगर आईफोन लैंडस्केप करोगे तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी। बेस्ट, आप देख सकते हो कि कितना इजी वे में हमने पूरा काम कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे हाइड हो गई थी, हमने हाइड किया था, बट आईओएस टैबलेट में वो मुझे विजिबल होना चाहिए, लैंडस्केप में भी विजिबल होना चाहिए, एंड्रॉयड पोर्ट्रेट मोबाइल में वो विजिबल होना चाहिए, बट एंड्रॉयड लैंडस्केप में वो विजिबल नहीं होना चाहिए, तो वो हाइड हो गया। सेम वे में एंड्रॉयड टैबलेट में वो विजिबल होना चाहिए और लैंडस्केप में भी विजिबल होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ आप देख सकते हो, वो हाइड एंड शो वाली जो फंक्शनलिटी है वो हमें अचीव कर दी है। अभी नेक्स्ट पार्ट, तो हमें क्या करना है कि मेरा जो बैनर है वो मैंने दो डिफरेंट बैनर बनाए, ठीक है। तो मुझे टैबलेट में ये बैनर नहीं दिखना, ये मुझे जो सेकंड वाला है वो मुझे दिखाना है, ठीक है। जो सेकंड वाला लाइक टैबलेट वाला बैनर मुझे यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे मुझे टैबलेट वाला दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं वापस वेरिएबल में आ जाता हूँ, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स का गेम है, ठीक है। बट वही के लिए, उसी चीज़ के लिए कि आप वापस अपने बैनर सेक्शन पे आ जाओ, ओके। अभी हम नेक्स्ट जो वेरिएबल बनाने वाला है, ठीक है, वो मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग वाला। आप गेम अपने हिसाब से खेल सकते हो, लाइक आप ऐसा भी, लाइक हमने क्रिकेट देखा है तो आप लेफ्टी राइटी दोनों वे में आप खेल सकते हो, ठीक है। यहीं पे वही चीज़ अप्लाई हो सकती है, लाइक आप ट्रू बुलियन में भी आप खेल सकते हो, स्ट्रिंग में भी खेल सकते हो, बट स्ट्रिंग में आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल मैनेज करके आपका पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा। कैसे दिखाता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे बैनर रेजोल्यूशन, ठीक है, तो मैं बैनर RES कर देता हूँ, तो मुझे याद है, मुझे पता रहेगा। और यहाँ पे हमने जो अप्रोप्रिएट नेम दिए थे, जो मैंने आपको पहले बोला था कि हमें कंपोनेंट के प्रॉपर नेम देना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो बैनर है, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको मोबाइल वाला जो बैनर है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे नेम कॉपी करना है, और iOS आईफोन पोर्ट्रेट है, यहाँ पे मुझे मोबाइल वाला बैनर चाहिए, तो स्ट्रिंग वैल्यू है, वहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट डाल के दिख दीजिए। ये कौन सा टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे मैं मुझे मोबाइल वाला वो चाहिए, वो मोबाइल बैनर कर दिया। iOS आईफोन लैंडस्केप में वो एक्चुअली फॉल्स है, तो हम टाइप नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा, ओके।
बट iOS टैबलेट पोर्ट्रेट में मुझे iOS वाला चाहिए, तो मैं टैबलेट बैनर पे जाऊंगा, टेक्स्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेम मुझे iOS लैंडस्केप में भी वही चाहिए, टैबलेट बैनर सॉरी। अभी एंड्रॉयड पोर्ट्रेट में मुझे चाहिए मोबाइल वाला, तो मैं मोबाइल वाला जो टेक्स्ट होगा वो कंपोनेंट का नाम यहाँ पे टाइप करके डाल दूंगा। ओके, सेम वे में एंड्रॉयड लैंडस्केप और एंड्रॉयड टैबलेट है, मतलब लैंडस्केप में मुझे चाहिए नहीं तो मैं वहाँ पे टाइप नहीं करूँगा, बट यहाँ पे जो टैबलेट वाला पोर्शन है यहाँ पे मैं करूँगा कि यहाँ पे जो टैबलेट बैनर है वो कॉपी एंड पेस्ट, आप देख सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल। आप यहाँ पे अगर बुलियन वैल्यू से आप क्रिएट करोगे ना, आपको 5 वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। उससे बेटर है कि मैं आपको स्ट्रिंग वाला सजेस्ट करूँगा, और कैसे अप्लाई करूँगा करने वाला हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आप बैनर रेजोल्यूशन पे आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। ओके, आपको नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आके आपको वेरिएबल अप्लाई नहीं करने अपने कंपोनेंट में, आपको स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे आके ये जो टैबलेट मैंने सेलेक्ट किया था उसको मैं पहले मोबाइल पे ले आता हूँ। आप टैबलेट में भी कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप बैनर पे जहाँ पे आप क्लिक करोगे अपने कंपोनेंट में, यहाँ पे टॉप, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ के बाजू में यहाँ पे जो वेरिएंट है उसके बाजू में अप्लाई वेरिएबल करके आ जाएगा आइकॉन, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ अप्लाई वेरिएबल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया होगा वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सिर्फ सिंपल वे में आपको मोबाइल बैनर को क्लिक करना है, बूम, आपका काम हो गया। आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जैसे मैं रेजोल्यूशन चेंज करूँगा वो कॉल करेगा अपने वेरिएबल को कि भाई लैंडस्केप के लिए हाइड और शो है, तो भाई बैनर नहीं चाहिए लैंडस्केप में, तो वो हाइड करेगा। जैसे ही मैं टैबलेट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो हमारा टैबलेट वाला ऑटोमेटिक ही आ गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, जैसे ही मैं रेजोल्यूशन वापस चेंज करूँगा लाइक लैंडस्केप में, तो मुझे बैनर वाला ही चाहिए था, तो वो बैनर वाला ही आ गया है। ओके, सेम वे में एंड्रॉयड पोर्ट्रेट में तो वो छोटा सा आ गया जो आप टेक्स्ट देख सकते हो। सेम वे में लैंडस्केप में मुझे नहीं चाहिए और टैबलेट में मुझे चाहिए और यहाँ पे भी मुझे चाहिए, तो आप देख सकते हो। अभी मुझे टैबलेट में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इमेज थोड़ा छोटा है, तो मैं उसको बड़ा कर देता हूँ। और इवन साइज़ भी, मतलब जो टैबलेट में जो साइज़ है वो साइज़ में इसको बड़ा कर देता हूँ, 350 जैसा मैं कर देता हूँ। और जो टेक्स्ट है वो भी मैं बड़ा कर दूँगा यहाँ पे। ओके, तो मुझे प्रॉपर थोड़ा दिखना चाहिए। यहाँ पे जाके आप ऐसा सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। 28 है तो 34। ओके ओके, तो ये हो गया टैबलेट के लिए। वैसे मैं पोर्ट्रेट करूँगा तो आपको पोर्ट्रेट भी आ जाएगा, मोबाइल में करूँगा तो वो मोबाइल के लिए जो छोटे टेक्स्ट है वो भी आ जाएगी और टेक्स्ट भी, इमेज भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, iOS है तो iOS के लिए आ जाएगा। यहाँ पे अगर वो थोड़ा मिसमैच हो गया है, मतलब सारे रेजोल्यूशन में हम अचीव नहीं कर पाएंगे, बट माइनर सेट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉपर दिखा है। ओके, क्योंकि iOS का टैबलेट रेजोल्यूशन डिफरेंट होता है एंड्रॉयड के टैबलेट रेजोल्यूशन से, बट हम पूरा बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे, बट इतना तो हम कर ही सकते हैं कि वो सारे रेजोल्यूशन में अप्रोप्रिएट दिखे। ठीक है, लाइक यहाँ पे जो छोटा है, यहाँ पे इतने छोटे टेक्स्ट हम टैबलेट मोड में नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, वेरिएंट क्रिएट कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हो। और इवन आप डार्क और लाइट भी चेक कर सकते हो, डार्क लाइट ब्रांड वाइज भी वो चेंज हो गया। इवन आपके जो बटन है वो कलर भी आपको चेंज होते दिखे यहाँ से, ये देख लीजिए। ठीक है ना। ओके, तो आज का वीडियो हमने यहाँ पे हम पॉज करते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में जो भी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे हम नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते जाएंगे। और इवन एट द एंड ऑफ दिस हमारा जो वीडियो सेशन है, जो हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे एंड होने के साथ आप एक प्रॉपर फिग्मा डिज़ाइनर बन जाएंगे विथ सारे फिग्मा फीचर्स के साथ। हमें क्रिएटिविटी के साथ हमारे सारे फिग्मा फीचर को भी हम यूज़ करेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो भी हमने सीखा वो पूरी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जो भी रेजोल्यूशन, जो भी हमने वेरिएबल, जो भी हाइट शो वाला हमने किया था वो सारी प्रैक्टिस कीजिए। और मेक श्योर कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं स्टार्ट करूँ आप इस चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज आपकी हो जाए। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ फिग्मा की प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।